नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आपके अपने परिवार, आपके अपने शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, बात करेंगे आज के मैथ्स की क्लास के कंसेप्ट में। आज का जो क्लास रहेगा, सेशन जो आपका लास्ट चैप्टर बचा है कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, दंड आलेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उससे निष्कर्ष निकालना। आप देखेंगे सिलेबस में अंतिम चैप्टर मिलेगा, तो इससे रिलेटेड हम 2 क्लास करने वाले हैं, तो बहुत ही वीडियो हेल्पफुल रहेगा। चार्ट से संबंधित जो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि कुछ चार्ट दिए रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके सिलेक्शन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निर्देश यहाँ पहले पढ़ लेते हैं, क्या दिया रहेगा कि निम्नलिखित आयत चित्र का एक ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है और ऐसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आपके देख सकते हैं एक आयत दिया रहेगा। यहाँ पे आयत में एक तरफ ये लाइन दी गई है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कक्षा 7 की लड़कियों की संख्या है, मतलब ये कक्षा के जो लड़कियों की संख्या है वहाँ पे दी गई है और यहाँ पर ऊंचाई में दी गई है, कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है, ऊंचाई कितने में है, सेंटीमीटर में। ये आपका दिया रहेगा, डायग्राम बना रहेगा और फिर प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न यह है कि किन वर्गों में न्यूनतम लड़कियां हैं। अब हमें वर्ग में देखेंगे, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही साधारण सिंपल प्रश्न होते हैं, समझने की बात है। अब यह कह रहा है कि ये वर्ग बना है निम्न वर्ग, न्यूनतम वर्ग यानी सबसे कम वर्ग वाला अब हमें देखना है। ठीक है, सबसे कम वर्ग देखिए किसमें है। अब एक इसमें भी है, इसमें भी एक है, दोनों सेम है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब ये भी दिया गया है कि आपके 125 से 130, 155 से 160, 125 से 130, 130 से 135, 135 से 140, 135, 130 से 135, 135 से 140, 140 से 145, ये वर्ग दिया गया है। तो दोस्तों किन वर्गों में न्यूनतम लड़कियां, सबसे न्यूनतम लड़कियां हैं, वह आपको वर्गों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखेंगे क्या होगा, आप देखिए स्क्रीन पर 125 से 30 में सबसे कम यहाँ पे देखिए एक लड़की यहाँ पे बता रहा है 125 से 30 वर्ग में, और आपके 155 से 60 में एक बता रहा है, सबसे न्यूनतम यहाँ पे लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो 125, 130 और 155 से 160 जो आपका, ठीक है, ये वर्ग सबसे छोटा वर्ग हमें पहचानना है। तो 125, 130, 155, 60 ही आपका हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान है, 125, 30, 155, 60 पहला ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे होते हैं प्रश्न। देखिए और आगे जो प्रश्न रहेंगे कठिन भी प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। किस वर्ग में अधिकतम लड़कियां हैं। अब देखिए अधिकतम लड़कियां, अभी कम पूछा गया, अब अधिकतम लड़कियां देखना है। तो अब देखिए जो वर्ग आपका सबसे ऊपर हो, तो अधिकतम लड़कियां किस में, इसमें आप देखेंगे 7 लड़कियां हैं। तो ये वाला वर्ग क्या हो जाएगा, 140 से 145 वाला सबसे बड़ा जो डब्बा होगा, सबसे बड़ा वर्ग जो होगा वह हमें, वही में अधिकतम संख्या होगी। तो 140, 45 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग देखेंगे दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कितनी लड़कियों की लंबाई 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है। 145 या उससे अधिक का निकालना है, कितने लड़कियों की। अब 145 से उससे अधिक देखना है कितनी है, 145 से लेके यहाँ तक देखना है। तो देखिए यहाँ पे डब्बे जो बने हुए हैं आप लोग देखिए, 145 से लेके यहाँ पे बताया गया है। तो ये तो 4 हो गया, तो 4 कर लीजिए, फिर आपका यहाँ पर 2 हो गया, तो +2 कर लीजिए, और एक इस वर्ग में एक यहाँ पे कर लेंगे, 4 2 6 1 7 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 145 से आगे पूछ, 145 से 150 में कितनी लड़कियां हैं, 4 है इस वर्ग में। देखिए 150 से 155 में इस वर्ग में 2 लड़कियां हैं, और 155 से 160 में कितनी, एक लड़की है। तो टोटल इन तीनों का योग करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी लड़कियां हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी आपके, कितनी 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक में कितनी संख्याएं हो जाएंगी लड़कियों की, 7 हो जाएगी। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे यह निर्देश दिया गया है। निर्देश यह कि दंड आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देखना है। अब दंड आरेख आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया गया एक तरफ विद्यार्थियों की संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, और नीचे दिया गया वर्ष में कि इतने वर्ष में विद्यार्थियों की संख्याएं इतनी थी, इतने वर्ष में इतने थे। ठीक है, तो जो हमारा ये वर्ग बना ये वर्ष है, और यहाँ पे जो अंक ये दिए गए हैं ये विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, चलिए इससे आधारित अब प्रश्न देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न इससे आधारित पूछा गया है, देखिए ध्यानपूर्वक, कि किस वर्ष विशेष कक्षा में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम थी। जी हाँ दोस्तों, किस वर्ष विशेष कक्षा में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम थी। न्यूनतम मतलब क्या होता है, सबसे कम। अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा वर्ग में सबसे छोटा वर्ग क्या है, तो आप देखेंगे 2011,
सबसे छोटा वर्ग है, यानी इसमें लगभग आपकी कितनी थी, 20 से 25 विद्यार्थियों की संख्या थी। 2011 सबसे छोटा वर्ग है, और वर्ग यहाँ पे क्या है, वर्ष बता रहा है, और संख्याएं आपके यहाँ पे हैं। तो सबसे छोटा वर्ग यहाँ पे है, इससे बड़ा फिर ये है, सारे पे बड़े, छोटे है ही नहीं है, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, तो हमारा 2011 वर्ष। यानी कि किस वर्ष में विशेष कक्षा में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम थी, तो न्यूनतम क्या हो जाएगा, 2011 में। और यहीं पर अगर अधिकतम पूछा जाए तो सबसे बड़ा वर्ग देखेंगे ये वाला है, तो ये वाला किस वर्ष में आ रहा है, तो 2009 में अधिकतम संख्या हो जाएगी अगर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2007 में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी कम रही है। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा कठिन लेवल है, इस लेवल को ध्यानपूर्वक देखिएगा। वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2007 में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी कम रही, यानी 10 और 7 की यहाँ पे तुलना की गई है। तो 2010 में देखिए, 2010 ये है आपका और 2007 ये है। तो देखिए यहाँ पे जो चल रहा है 20, 40, ठीक है, यहाँ पे 60, 80 ऐसा दिया गया है, यानी 10-10 का आपका चल रहा है, यानी कि ये होगा 20, 30, 40, 50, 60। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लगभग 50 हो जाएगा। कितनी विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, यहाँ पे देखेंगे 40, 50, 60 ऐसे चल रहा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 2007 में 50 विद्यार्थी थी दाखिला लेने वाले, और 2010 में देख लेते हैं कितनी थी, 2010 में कितनी थी, 100, 110। ये आप देखेंगे, ये आपका यहाँ पे मिलान कर रहा, तो 110 इसमें थी आपके, किसमें, 110 2010 में विद्यार्थियों की दाखिला लेने की संख्या, और 2007 में 50 था। तो 110 में माइनस क्या कर देंगे, 50 कर देंगे, माइनस 50 कर दीजिए, कितना आ गया, 0 गेरब 6। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 60 विद्यार्थियों का अंतर रहेगा। यानी कि 2010 की तुलना में 2007 में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी कम रही है, तो यहाँ पे 60 कम रही है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि विशेष कक्षा में किस वर्ष तक दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। निरंतर वृद्धि की बात कर रहा है, विशेष कक्षा में किस वर्ष तक दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। अब देखिए निरंतर वृद्धि की बात कर रहा है, अर्थात हमें यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। कैसे ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, अब आप देखें, यहाँ पे चलते हैं, निरंतर वृद्धि कब हुई है, तो आप लोग देखेंगे 2007 में विद्यार्थियों की जो संख्याएं थे दाखिला लेने की 50 थी, फिर 2008 में कितनी हो गई, 90 हो गई, फिर 2009 में कितनी हो गई, 110 हो गई। तो यहाँ पे बढ़ते क्रम हुआ, तो कब तक, यहाँ पे यही तो पूछा गया है। ठीक है, कि वर्ष 2007 से 9 तक हमारी वृद्धि हुई है। इसके बाद 2010 में देखें तो फिर आपका यहाँ की घटने लगा, 110 ही दाखिला लेने वाले थे, यानी वृद्धि की पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुरुआत क्या था, 2007 से लेके 2009 तक वृद्धि हुई है। इन तीनों आपके देखेंगे, 2007 ये हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, 9 तक वृद्धि हुई, फिर आपका घटने लगा है, तो 7, 8, 9 हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन में देख क्या दिया गया है, तो हम देखेंगे 7 से 9 तक हमारी वृद्धि हुई थी, तो 7 से 9 तक वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, कि 2007 से 9 तक विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है, इसके बाद फिर घटने लगा है, तो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं दूसरे टाइप का प्रश्न, आपने वर्ग टाइप का देखा, अब एक दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, और ये बहुत ही थोड़ा सी टेट लेवल, यूपी टेट, रीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लेवल है आपके लिए। ठीक है, निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है। अब देखिए यहाँ पे किसी विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर एक अंश दिया गया है, कोण दिए गए हैं खेल पर। ठीक है, कि टेनिस में 45 डिग्री, हॉकी में 63, बास्केटबॉल में 63। आपको पता है वर्ग में टोटल कितने होते हैं, 360 अंश होता है। अगर एक वर्ग की बात करें तो एक वर्ग या वृत्त में टोटल कोणों की संख्या अगर कितना होता है, 360 होता है, आप सभी लोग जानते हैं, 360 होता है। तो ये पूरा आपको वर्ग दिया गया है, और सॉरी आयत दिया गया है, और आयत के अंदर ये सारी चीज़ें, ठीक है, आपके ये सारी चीज़ें अंश में दिए गए हैं खेल से संबंधित। अब चलिए इससे रिलेटेड प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न क्या है, देखती है ध्यानपूर्वक, कि कुल खर्च का कितने प्रतिशत टेनिस पर खर्च हुआ। अब पहले हमें कुल खर्च निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे देखना है कि टेनिस पर कितना खर्च हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, बेहतरीन है, समझिएगा। टेनिस पर खर्च यहाँ पे पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए, टेनिस पर खर्च यहाँ पे हम देखेंगे कितने डिग्री दिया है, तो टेनिस में कितने दिया, 45 डिग्री। टेनिस में कितने दिया, 45 डिग्री। अब इसे कैसे लगाएंगे, अब ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए टेनिस पर खर्च कितना दिया, 45 डिग्री, 45 कर देंगे, टोटल आपका जो वृत्त है कितने डिग्री का होता है,
360 डिग्री का होता है और 45 डिग्री दिया हुआ है आपके किसमें, टेनिस पर दिया हुआ है। और मल्टीप्लिकेशन कितना कर देंगे, 100 के कर देंगे। अब देखिए कितना निकला है, ये 0 से 1 0 कट जाएगा, 36/36 हम किससे काट सकते हैं, 2 से काटेंगे। 18 दूनी 36, 2 पंचे 10, 5 हुआ। अब ये 18 बचा, ठीक है। 18 को अब किससे काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। 3 छंग 18 और 15 तियाँ 45, 15 पना 75/6 बचा। क्या कर लेंगे, 75/6। तो यानी 75 को अब 6 से भाग देंगे हम। अब देखते हैं कितने बार जाता है, ठीक है। तो 75 को 6 से भाग देंगे। अभी एक बार और इसे भी 75 को हम किससे काट सकते हैं, जैसे 6 है ना, इसको और काट सकते हैं। 25 टाइम 75, 3 से काटेंगे और 3 दूनी 6 यानी 25/2 आ जाएगा। तो 25/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, सभी लोग जानते हैं 12.5 यानी 12 सही 1/2 देखिए किस में है, आपका पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि कितना टेनिस पर खर्च कितना निकल आएगा, 12 सही 1/2% टेनिस का खर्च निकल आएगा। अब इसी प्रकार दूसरा निकालेंगे कि उस वर्ष यदि कुल खर्च होने वाली राशि 2 करोड़ हो, कुल खर्च यानी टोटल सर्किल का टोटल खर्च, आपके टोटल जितने खेल हुए हैं सभी खेलों में बताया गया कि उस वर्ष जो है कुल खर्च होने वाली राशि जो है देश का 2 करोड़ है। तो क्रिकेट और हॉकी पर कुल खर्च होने वाली संख्या बताना है। टोटल दिया गया है, हमें क्रिकेट और हॉकी का निकालना है, अर्थात टोटल यहाँ पे दिया गया है 2 करोड़ और क्रिकेट और हॉकी का कितना दिया गया है, तो क्रिकेट का 81 और हॉकी का 63 दिया हुआ है। तो 81 और 63 डिग्री क्या दिया गया है, 81 और 63 डिग्री दिया गया है। अब हमें करना क्या, बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 63 धन 81 कर लेंगे और टोटल आपका 360 होता है और मल्टीप्लिकेशन 100 कर लेना है। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है। अब इसको आप लोग काट सकते हैं, कैसे काटें, एक 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। अब पहले ऊपर वाला प्लस कर लीजिए, 63 और 81 प्लस कीजिए, कितना जाएगा, 144 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, 3 1 4 8 6 14, ठीक है। 144 आ गया आपका, ठीक है, 144 आ गया और मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा आपका 100 और नीचे 360। अब कितना आएगा, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए कितना आ जाएगा, सभी लोग बताएंगे। 1 0 से 1 0 काटेंगे, ये इससे काट सकते हैं, 2 पंचे 10 और 6 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 से काटेंगे 18 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 बचा और ये आपका ये हुआ। अब देखिए आप किससे 18 कट रहा है आपका, 2 से अभी कट रहेगा, कितना 144 को काट के देखिए किससे आ रहा है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 72 आ जाएगा, 2 9 18, 9 1 कम 9 9 8 72, 8 बचा और 8 ये 5, 8 गुणे 5 करिए कितना आ जाएगा, 40 आएगा, 8 5 40 आ जाएगा, यानी 40% आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 40% आएगा। अब आपके ऑप्शन में दिया गया है 2 करोड़ दिया गया है, 40 अभी हमारा प्रतिशत में निकला है, अब 2 करोड़ में निकालना है, यानी टोटल जो खर्च हुआ है आपका, ठीक है, किसमें, क्रिकेट और हॉकी में 40% खर्च हुआ है। तो 2 करोड़ का हमें 40% भी निकालना पड़ेगा हमें। तो कैसे निकालेंगे, 40% निकालना है तो 40 बटे क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे और गुणे आपका 2 करोड़ कर लेंगे। अब आप बोलेंगे 2 करोड़ में कितनी जीरो होते हैं, कितने शून्य होते हैं, तो पहली बात लाख में 5 शून्य होते हैं, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और उसमें शायद 2 जीरो और बनाना पड़ता है, 10 लाख करोड़ यानी कि 7 शून्य होते हैं, 1 करोड़ में 7 शून्य होते हैं, ठीक है। यह हम गुणे 10 की घाते 7 कर लेंगे, ठीक है, 7 शून्य होते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो आप माइनस कर देंगे तो 5 शून्य बचेंगे, यानी 40 गुणे 2 गुणे 10 की घाते 5 हो गया, अर्थात 40 दूनी 80 और 5 जीरो 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल कितना आ गया, 80 लाख। देखिए अब 80 लाख देखिए किस में आ रहा है, देखेंगे आपका शायद सेकंड ऑप्शन सही हो रहा है, सही हो रहा है ना। 80 लाख इसी में आ रहा है, कितने आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 80 लाख, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है, यदि वर्ष के दौरान कुल खर्च की गई राशि, अगर यहाँ पे दिया गया कितना दिया गया है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 80 लाख हो। अगर यहाँ पे ये दे दिया गया कि इस वर्ष दौरान कुल खर्च जो राशि है 2 करोड़ न हो के 1 करोड़ 80 लाख हो, तब बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि टेनिस पर खर्च की गई राशि से अधिक होगी या लगभग कितनी अधिक होगी। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बहुत ही टफ और हार्ड क्वेश्चन है। अब ध्यानपूर्वक देखिए, बास्केटबॉल और टेनिस, बास्केटबॉल में देखिए
63 डिग्री, टेनिस में 45 डिग्री। अब यहाँ पे निकालेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए कुल खर्च राशि आपका यहाँ पे दी गई है 1,80,00,000। लाख में 5 जीरो होते हैं, 10 की घाते हम 5 कर देते हैं, शून्य लिखने में थोड़ा, ठीक है, स्पेस की वजह से, जगह की वजह से 10 की घाते हम 5 लिख देते हैं। 10 की घाते 5 मतलब 5 जीरो गुणे में, ठीक है, 10 गुणे 10 गुणे करके 10 की घाते 5, ठीक है। अब आपको करना क्या है, बहुत ही आसान है। क्या करना है, बास्केटबॉल पर खर्च और टेनिस पर खर्च की राशि में अंतर निकालना है। अर्थात यहाँ पे अंतर क्या आ जाएगा, ध्यानपूर्वक देखिए, अंतर कैसे निकालेंगे। 63 अंतर निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों साथ निकालना हो तो प्लस कर देते हैं, अब अंतर निकालना है तो माइनस करेंगे, और माइनस में क्या कहेगा, नीचे 360 आएगा, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगी, ये संख्या आपको कर देना है गुणे के रूप में, ये आपकी ऊपर वाली संख्या हो जाएगी, ठीक है। 63 में 45 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, सभी लोग माइनस करके बताएं। 45 5 50 हो जाएगा, 60 यानी कि 18 के लगभग मेरे हिसाब से आना चाहिए। 63 45 को माइनस करिए, 13 में 5 गए, 8 5 13, और 5 में 4 गया 1, 18 आ जाएगा, ठीक है। तो अपना क्या संख्या आ गई, 18/360 गुणे 1,80,00,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,80,00,000। तो 10 की घाते 5 में, ठीक है, 10 की घाते 5 में क्या आ जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा आपका, तो ये जाएगा 18 कम 18 दूनी 36/2 कर देंगे, यानी 180 का क्या कर देंगे, बटे 2 कर दीजिए। 180 का बटे 2 कितना आ जाएगा, सभी लोग बताएं। 180 का बटे 2 कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या दिया गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9 लाख दिया गया है। क्या सही दिया गया है, 90 होना चाहिए वैसे। यहाँ पे कितना दिया गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9 लाख दिया गया है। कितना दिया गया, 9 लाख, यानी अंतर पूछा गया है ना, इसलिए 9 लाख आया है, ठीक है। यदि यदि उस वर्ष के दौरान पूरे वृत्त का जो दिया गया है 1,80,00,000 है, तो बास्केटबॉल पर खर्च की गई, टेनिस खर्च में की गई कि अंतर कितना आएगा, 9 लाख आएगा। अब आप बास्केटबॉल का अलग निकाल लीजिए और टेनिस का अलग निकाल लीजिए, फिर दोनों का अंतर करके निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 लाख ही आएगा। आप निकाल कर देख सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास में भी 8-10 क्वेश्चन करेंगे यही इसी से संबंधित, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, आता ही आता है, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, और अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं यहाँ से प्रश्न आपके इस जो दंडालेख होता है इस माध्यम से प्रदर्शित करने का निष्कर्ष निकालना, एक न एक प्रश्न जरूर आता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो नॉलेजेबल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और ऐसे ही क्लासेस बेस्ड तैयारी के लिए अगली क्लासेस करेंगे कंप्लीट। इसके बाद चलेगा फिर आपकी पेडागोजी की क्लास, शिक्षा शास्त्र की क्लास के बाद फिर आपके प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, बेस्ट तैयारी करने के लिए, सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए जरूर हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।